मैं जब भी हारता हूँ ना, जब भी मन नहीं करता कुछ करने का, एक सवाल एक शायरी की तरह अपने आप में यूज़ करता हूँ। अभी हारा नहीं हूँ मैं, अभी बहुत बड़ा करके दिखाना है, अपनी सफलता को कदमों में झुकाना है। अरे तू क्यों हार रहा है इस दुनिया से, तेरे अंदर छुपा एक जमाना है। तो आज हम लोग करने वाले हैं, पूरा का पूरा सिलेबस जानने वाले हैं। देखो यार, इंग्लिश में जो सिलेबस है ना, अगर आप देखते हो ना, तब 95 नंबर 80 नंबर आपका कोई नहीं रोकने वाला, इतना मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। अगर आपने थोड़ा सा मेहनत कर दिया तो 95 ला सकते हो। क्या स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपका टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा इंग्लिश का। कितना नंबर का? 100 नंबर का। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आपका ठीक है, और एक क्या है आपका ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को वेरीफाई करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ऑब्जेक्टिव आपके टोटल कितने नंबर के? 50 नंबर के पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस कितने होंगे? टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। बनाने कितने होंगे? 50 आपको टिक करना है। इतना आपको समझ में आ गया? 50 पोतना है। अब ये जो 50 नंबर है, ये दो सेक्शन से आपको दिया जाएगा। एक आपको ग्रामर से दिया जाएगा और एक आपको बुक से दिया जाएगा। थोड़ा सा ईजिली समझा रहा हूँ आपको, काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ठीक है। और तुम्हारे लिए बेस्ट चैनल है। ग्रामर से तुम्हें क्या क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले समझो। ग्रामर से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वॉइस, टेंस, जेरंड, वर्ब फॉर्म्स, आर्टिकल, ये सारे आपको करने हैं। एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड, जिसे लड़का का लड़की होता है। साइनोनिम्स, मिलता जुलता वर्ड मीनिंग। वर्ब फॉर्म्स पूछेगा, कौन से वर्ब फॉर्म्स हैं। और एक और चीज़ पूछेगा, करेक्ट स्पेल्ड, यानी कि स्पेलिंग दे देगा गलत और उसका सही आपको ऑप्शन के आधार पे मारना होगा। तो ये तो कुछ ग्रामर्स के चैप्टर्स थे जो आपको करने हैं। बुक में आप किस तरह से करोगे, ग्रामर्स में उस तरह से ऑब्जेक्टिव आएगा और आप कर लोगे, क्योंकि डेली लाइव क्लास 7:30 में चल रहा है, रात के 7:30 बजे। तो आप ग्रामर फोड़ सकते हो और बुक फोड़ सकते हो। बुक से आपका किस तरह से आएगा, एक लेखक के बारे में, राइटर के बारे में पूछता है, जन्म, मृत्यु, मम्मी का नाम, पिता का नाम, पूरा डेट के साथ पूछेगा कि कब मृत्यु हुआ था, कहाँ हुआ था, कब जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, मम्मी का नाम क्या था, शिक्षा कहाँ से लिया था, कौन से अवार्ड मिला था, ऑक्यूपेशन क्या था, समझ रहे हो ना, जेन्योर क्या था, माँ का नाम, पत्नी का नाम, बच्चा अगर होगा तो बच्चे का नाम पूछेगा, किसके द्वारा अवार्ड मिला था, कौन कौन सी किताबें लिखी थी, किस नाम का चैप्टर इन लोग के नाम से था। तो राइटर के बारे में ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन पूछता है। और दूसरा बुक से क्या पूछता है, कैरेक्टर। एक कैरेक्टर क्या होता है, जब चैप्टर को समझोगे ना कहानी के तौर पे, तो उसमें बहुत सारे लोगों का रोल होता है, बहुत सारे लोग उसमें बताता है लोगों के बारे में, तो वही कैरेक्टर, उनसे रिलेटिव ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो आपके टोटल हमने 50 नंबर का भी बताया कि 50 नंबर में भाई आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव में 50 आपको मारना है, पोतना है। तो उसमें आपको किस तरह से आएगा, राइटर, ग्रामर सेक्शन, राइटर और कैरेक्टर, ये तीन चीज़ ले ही आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और आप बेसिक तरीके से फोड़ दोगे एग्जाम में। 100 में 50 नहीं मार लोगे यार, थोड़ा मोड़ा भी अगर आपने मेहनत कर दिया ना इंग्लिश के ऊपर, तो 50 ऑब्जेक्टिव करेक्ट मार के आओगे एकदम, कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। आगे समझो, सब्जेक्टिव समझा रहा हूँ, सब्जेक्टिव समझो, एक तरह से स्ट्रैटेजी है, समझ लिए तो भाई खुद से पढ़ने लगोगे। और मैं सारा PDF आपको दे रहा हूँ, हिंदी में दे रहा हूँ, इंग्लिश में दे रहा हूँ। हिंदी का पूरा स्ट्रैटेजी बता दूंगा, अभी इंग्लिश का देख लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर कर दो, हिंदी का जल्दी लेकर आऊँगा 1-2 दिन के अंदर। सब्जेक्टिव में क्या होता है ना, 2 मार्क्स के सवाल आपके पूछे जाएंगे, ध्यान से समझना। टोटल 10 सवाल होते हैं, उसमें आपको कितना बनाना है, 5 बनाना है क्वेश्चन आंसर, 2 नंबर वाला। 3 नंबर में आपके टोटल 5 प्रश्न होंगे, उसमें आपको 3 बनाना होगा, ठीक है, सॉरी 5 यहाँ पर, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, यानी कि 3 वाले क्वेश्चंस 3 बनाना होगा, या उस तरह से आपको क्या दे देगा, 5 बनाने के लिए दे देगा, ठीक है, 3 नंबर वाला। फिर आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा, मैक्स टू मैक्स 3 से 4, उसमें 2 बनाना होगा। तो 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के सवाल पूछता है। अब आपको समझना है कि अब बुक से क्या पूछता है, समरी। समरी समझ में आता है ना आपको, बुक के बारे में, यानी कि आपने पूरा एक चैप्टर आपने जैसे उठाया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड चैप्टर, तो उस पूरे चैप्टर से आपने क्या शिक्षा लिया, एक समरी में आपको बताना होता है, 100 से 150 वर्ड में लिखना होता है उस पूरे चैप्टर के बारे में। तो इस तरह से आपके बुक के 2 पार्ट हैं, यानी कि एक ही पार्ट के अंदर 2 तरह से दिया गया है, एक प्रोज और एक पोएट्री। तो दोनों से 4-4 चैप्टर पूछा जाएगा, ध्यान से समझना। प्रोज एक होता है आपका और एक है आपका पोएट्री, ध्यान से समझना।
ठीक है। इस पोएट्री से 4 चैप्टर, कोई भी 4 गो चैप्टर, और इस प्रोज से कोई भी 4 गो चैप्टर। इस 4 चैप्टर में किसी एक का लिखना होगा, इस चैप्टर में किसी एक का लिखना होगा, एक ही 4 चैप्टर में, तो आप आराम से लिख लोगे ईजिली। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से तुम्हारा टोटल 10 नंबर बन जाएगा, यानी 8 में सिर्फ 2 ही बनाना होगा, एक 5 नंबर या 4 नंबर में पूछता है। अब आते हैं ऐसे के ऊपर। आपके एग्जाम में ऐसे आता है। ऐसे मतलब क्या होता है, निबंध। ये कितने नंबर का होता है, 8 नंबर का। क्वेश्चंस कितने होते हैं, 6 से 8 क्वेश्चंस दे देगा। पोल्यूशन पे दे देगा, कोरोना वायरस पे दे देगा, ग्लोबल वार्मिंग पे दे देगा, दशहरा पे दे देगा, दिवाली पे दे देगा, समझ रहे हो, इन सारी चीज़ों पे दे देगा, और किसी एक पे आपको लिखना होगा निबंध। ऐसे 8 नंबर का 6 से 8 देगा, जिसमें एक आपको बनाना होगा। ठीक है। पैसेज आपका एग्जाम में पूछता है। पैसेज समझते हो क्या होता है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके 5 लाइन मान लो दे दिया है, कुछ टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसी में से आपका ABCD करके क्वेश्चन देगा, और उसका आंसर आपको उसी में से ढूंढ ढूंढ के लिखना होगा। तो इस तरह से आपका देता है। एक और क्या देता है, ध्यान समझना, मैच द फॉलोइंग देगा। एक ऐसे देगा, इधर दे देगा लेखक का नाम, राइटर का नाम, इधर साइड बहुत सारे राइटर का नाम, और यहाँ दे देगा चैप्टर का नाम। क्या दे देगा, इधर चैप्टर का नाम, और आपको मैच द कॉलम करना होगा। टोटल 10 नंबर के सवाल पूछता है एग्जाम में। कितने नंबर का, 10 नंबर का। तो अगर आपको हर चैप्टर का नाम याद है और उसके राइटर का नाम याद है, तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग दे सकता है, या एक तरफ राइटर का नाम दे देगा और एक तरफ जन्म दे देगा या मृत्यु दे देगा, तो मिलाना होगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो पूरा आपको 100 के 100 नंबर हमने आपको समझा दिया कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। हिंदी का पूरा सिलेबस आ जाएगा, PDF ले लेना, लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन हो जाओ वहाँ पर सारे PDF लेने के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक।